आज तीसरा प्रकरण के ज्ञान 34 के गा अक्षर पर सद्गुरु कबीर ने उपदेश दिया है, उस पर कुछ चिंतन करेंगे। गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। है जगदीश? वही है यार, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के। तो सद्गुरु कबीर की यह एक ज्ञान 34 की 2 पंक्तियों का यह का अक्षर पर उनके उपदेश, गा अक्षर पर उनके अपने उपदेश है। साहेब कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन नहीं मान। हे मनुष्यों, हे लोगों, हे जिज्ञासुओं, अगर आप कल्याण चाहते हो, परम शांति की उपलब्धि चाहते हो, तो गुरु के वचनों को मानो। अब प्रश्न हो सकता है, गुरु की वचन किन को हम माने? यहाँ तो तरह तरह के गुरु बने बैठे हैं। कान में कह दिए कूर, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो कान में मंत्र दे देते हैं और अपनी हर बात को मनाने के लिए वो हठ करते हैं। विश्वासम फलदायकम ये कहा जाता है। गुरु की बातों पर विश्वास करो, मानो। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं, जब तक ना देखो निज नयना, तब तक ना माने गुरु की बैना। सद्गुरु श्री राम रहस्य साहेब जी ने अपने धर्म ग्रंथ पंचग्रंथी में बहुत सुंदर बात कही, गुरुमुख वाणी निर्णय होई। गुरु की वाणी कैसे पता लगाएं कि ये गुरु की वाणी है? तो साहेब ने कहा, जो निर्णय वाणी हो, जो अपने विवेक विचार से तर्क की कसौटी से कसने पर जो सत्य उतरे, वो निर्णय वाणी है। विश्व सत्ता के नियम के तहत जो घटनाएं घटने की बात लिखी हुई है, वो बात निर्णय वाणी है। अब वो विश्व सत्ता के नियम के विपरीत और तर्क से रहित जो बातें हैं, भले धर्म ग्रंथों में ही लिखी हुई हो या किसी मान्य महापुरुष के द्वारा किसी परंपरा में कही जा रही हो, तो भी साहेब कहते हैं वो निर्णय वाणी नहीं है। और निर्णय वाणी ना होने से वो गुरुमुख वाणी नहीं हो सकता है। लेकिन हम किसी भी की बात को केवल विश्वास करने के लिए साहेब परहेज करते हैं, बल्कि उस पर विचार करो, विवेक करो। कई बार होता है उन्मादी स्वभाव के चेले आ जाते हैं, गुरु जो बात कहते उसको मानते नहीं। एक बार क्या हुआ, गुरुजी अनुष्ठान में बैठे हुए थे। गुरुजी जब अनुष्ठान में बैठे हुए थे और उसके सात्विक कर्मकांड के लिए कुछ तुलसी की पत्ती की जरूरत पड़ी, और तुलसी की पत्ती की जरूरत पड़ी तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू जा करके तुलसी पत्ता ले आ। तो वो छोटा था, उनको गुरुजी ने कहा, तुलसी पत्ता जा करके बगिया से ले आ। तो छोटा ने कहा, गुरुजी तुलसी की पत्ती कैसी होती है? तो बड़ा चेला भी पास में खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा, ये तो अपना छुड़ा लिया पिंड, ये जानता नहीं, अब मुझे भेजेंगे गुरुजी। तो दूसरे ने कहा, नहीं जानते हो रे, अरे केला का पत्ता जैसे बड़ा बड़ा होता है। तो गुरुजी ने कहा, दोनों डफोल बना दिया मेरे को, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो भी पक्का गुरु हुए थे एकदम से। मैंने कहा, बेटा मैं चौकी में बैठ गया हूं, तुम भी नहीं जानते हो, और ये तो जानता ही नहीं। तुलसी का पत्ता केला जैसा नहीं होता, तुम भी नहीं जानते हो। हाँ गुरुजी मैं भी नहीं जानता। अब दोनों गए, जाने तो जा तो सकते नहीं क्योंकि जान नहीं रहा है। तो गुरुजी बड़े पक्का गुरु ही थे आखिर। उन्होंने कहा, बेटा मैं उठ के तुलसी की पत्ता लेने के लिए बगिया में जा तो नहीं सकता हूँ, ऐसे करो जिस चौकी पर मैं बैठा हूँ ना अनुष्ठान के लिए, अब इससे उठ भी नहीं सकता, तो इसी चौकी को ले चलो। अब एक तो चौकी वजन, दूसरा गुरुजी वजन। अब चौकी ले करके गया बगिया के पास, आधा घंटा में तो ले गया उसको। वजन
गुरुजी भी वजन और चौकी भी वजन, पसीना पसीना हो गए। कुछ सेकंड पत्ती तोड़े 1 मिनट में और तोड़ करके कहा अब चलो अनुष्ठान की जगह पर ले चलो। चौकी उठा करके फिर लड़के लोग लाए। अनुष्ठान के जगह पर जैसे ही चौकी को रखे तो गुरुजी ने कहा अब तो नहीं भूलोगे तुलसी की पत्ती, कि एक जन्म हम क्या कहते हो गुरुजी, हम 10 जन्मों तक भूलेंगे ही नहीं। तो ऐसा होता है। गुरु का शिष्य का मतलब ही होता है गुरु की बातों का अनुसरण करना। अनुसरण वो भी विवेकपूर्ण बातों पर। और निर्णय वाणी गुरुमुख होई, जीवन दांव पर लगा देते हैं गुरु के लिए। एक चेलाराम था, बड़ा आलसी स्वभाव के था। संध्या के समय था, बारिश हो रही थी। गाय बाहर झाड़ के नीचे बंधी हुई थी। तो गुरु ने कहा बेटा बारिश हो रही है, गाय को बंधन से मुक्त कर दो ताकि वो छाया में आ जाए। तो चेलाराम ने कहा गुरुजी बंधन मुक्त करना हमारे जैसे बंधन युक्त व्यक्ति की कहाँ कर सकते हैं। बंधन मुक्त करना तो आप जैसे बंधन मुक्त महापुरुषों का काम है, हम कहाँ कर सकते। गुरुजी ने कहा बड़ा ये भी चेला नहीं बल्कि गुरु ही मिला है। गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किए, गाय छाया में आ गई। गुरुजी भी जाकर कमरे में लेट गए। बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि पानी अब बंद हो गया है। तो गुरुजी ने चेलाराम से फिर कहा चेलाराम बाहर देखो तो जाकर पानी बंद हुई कि नहीं हुई। चेलाराम फिर बात बनाते हुए कहा गुरुजी अभी बिल्ली बाहर से आई है, उनके पीठ पर हाथ फेर लीजिए। अगर बिल्ली के पीठ पर पानी पड़ा होगा तो आपको पता चलेगा पानी गिर रहा है, अगर सूखा होगा तो बिल्ली तो भी आई है, तो इससे जान जाना कि बारिश नहीं हो रही, बंद हो गई। तो गुरुजी ने कहा ये बिल्कुल पक्का ही गुरु मिला है आज। चुपचाप कुछ बोले नहीं गुरुजी। अब लेटने का बारी आ गई, सोने का। सोचा लाइट बंद कर दूं, तो वो गुरुजी लेट गए थे। तो चेलाराम के कहा चेलाराम उठ करके थोड़ा लाइट बंद कर दो, ये दीपक बंद कर दो ताकि हम सो जाएं चैन से। तो चेलाराम ने कहा गुरुजी गोस्वामी जी ने कहा है ना मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, आंख मूंद लो तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी समझ गए पक्का आलसी ही चेलाराम है। लाइट बंद किया और सो गए। सुबह हुई, भक्त कुछ आए, कुछ मिठाई चढ़ाए गुरुजी को। तो गुरुजी को मिठाई चढ़ाकर वंदना करके चेलाराम जब शिष्य लोग आए थे, भक्त लोग, वो चले गए। तो चेलाराम को कहा चेलाराम ये भक्त लोग आए थे, मिठाई खाना है तो आओ मिठाई खा लो। तो हाथ जोड़ करके गुरुजी के पास आ करके कहने लगा गुरुजी 3 काम आपने बताए उसको तो ना कर दिया, और चौथे काम को भी अगर ना करूं तो मैं नरक में जाऊं। खाने की बारी आए तो गुरुजी के पास आकर के हाथ जोड़कर कहने लगे लाइए गुरुजी, अब इसको भी ना मानूं, आपने 3 बात तो बता दी, और ये चौथी बात भी ना मानूं तो मैं नरक में जाऊं, इसको तो मानना पड़ेगा, खाने की बात है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। साहब कहते हैं गग्गा गुरु के वचन ईमान। हे साधक, हे जिज्ञासु, अगर अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो, तो गुरु की वचनों को मानो। निर्णय वाणी गुरुमुख होई। और गुरुमुख वाणी का परीक्षण कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये वाणी गुरु के द्वारा कही गई है। तो साहब कहते हैं निर्णय वाणी गुरुमुख होई। साहब जी तो एक फरमा दे देते हैं, पारक सिद्धांत का एक फरमा है, इसको कहीं भी डालिए, अगर उस कसौटी में कसता है, खरी जो बातें खरी उतरती तो समझना वो बात सत्यवाणी है और कबीर की वाणी है। हमारे संत लोग कहा करते हैं कबीर की अनंत वाणियां हैं। जैसे कबीर मंसूर के नाम से प्रसिद्ध है,
कबीर ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है, कहत कबीर के नाम से प्रसिद्ध है, अनेक वाणियां हैं सदगुरु कबीर की। लेकिन बहुत से वाणियां सदगुरु कबीर के नाम पर मिला करके चल रही है, मिली जुली है। उसमें यह पता नहीं चलता है कि कौन सी निर्णय वाणी है और कौन से भ्रमक युक्त वाणियां हैं। बहुत सी वाणी, भ्रमक युक्त वाणी भी सदगुरु के नाम से चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार गीता का सार, महाभारत में गीता सार है, बुद्ध की वाणी त्रिपिटक में धम्मपद सार है, वेदों का सार उपनिषद है जिसको हम वेदांत कहते हैं, ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर की वाणियों में और कबीर के जो सार है, उनके निर्णय वाणी है, वो बीजक में झलकती है। इसलिए कबीर पंथ का वेद या उपनिषद हम कह सकते हैं बीजक को। और बीजक की वाणी जो है वो कारण कार्य व्यवस्था से युक्त और तर्क से युक्त है। इसलिए हम उनको कहते हैं ये गुरुमुख वाणी है। उनकी हर वाणी गुरुमुख से, सदगुरु कबीर धर्म और अध्यात्म की हर बात को तराश करके, तौल करके समाज के बीच रखा, उस वाणी का नाम हम बीजक कहते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। दूसर भ्रमक युक्त वाणियों पर कान मत दो। लेकिन कई बार होता है, आदमी घर गृहस्थी जो होते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, वो निर्णय वाणी क्या है, क्या कहती है, ये देखता नहीं है, बल्कि घर के लोगों को भी मनाने में लगा रहता है। तो कभी किसी भोमिया भूत को भी मनाने लग जाते हैं। कभी कुछ, एक भगत है हमारे, उसको लकवा मार गया है, तो वो कहते थे साहब कबीर पंथ के सिद्धांत तो समझ में आ जाती है, लेकिन कहीं पर मंदिर और भगवान की मूर्ति या लाल पीला पूता हुआ कोई पत्थर देख लेता हूं तो जा करके उधर से जब निकल जाता हूं तो मन में भय होता है कि भगवान कुछ कर न दे, तो मैं जा करके हाथ जोड़ लेता हूं। वो कहता है जा करके कम से कम हाथ जोड़ लेता हूं। एक भगत तो कह रहा था कि देखो साहब, आपके पास आकर के पारक सिद्धांत की बातें सीख गया, अब वो मंदिर नहीं जाता है, तो उनको लकवा मार गया। अब वो लकवा मार गया या बीमार पड़ गया, उससे पारक सिद्धांत या कबीर सिद्धांत से जोड़ता। एक आदमी गिरधर बाबे मंदिर में हलवा नहीं चढ़ाते हैं घी का, तो हमारे बहुत से भक्त मिल करके हलवा चढ़ा दिए। लेडीज आ गई तो लोगों ने कहा देख वो फलाना ने हलवा चढ़ाया था, घी का हलवा, इसलिए वो मर गया जल्दी। हमने कहा भैया तुमने नहीं चढ़ाया, का तुम्हारे घर के लोग सब जिंदा है क्या? कि नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। तब कैसी बात है? अरे कारण कार्य की व्यवस्था को समझो। जिस महापुरुष ने घी छोड़ा था, किस कारण से छोड़ा था? अब वो डायबिटीज हो सकती या किसी कारणवश वो छोड़ दिए थे, डॉक्टर ने मना किया था, वो नहीं खाते थे। अब इसका मतलब थोड़े कि उस घर के जितने भी लोग हैं वो शक्कर ना खाए या घी ना खाए, वो तो खाते रहते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे भ्रम की बातें समाज के बीच, लोगों के बीच रख करके समाज को भ्रमित कर देता है और लोग भी उसको मानने लग जाते, इसलिए उसको भेड़ चाल कहते हैं। सत्य और निर्णय वाणी को कम ही लोग माने और उस पर चले, लेकिन सत्य की क्या हानि होने वाली है और सत्य पथ पर चलने वाले की क्या हानि होने वाली है? जिनको दृढ़ विश्वास है, जिनको पारक सिद्धांत की बातों पर, निर्णय वाणी पर, गुरु की बातों पर, वो आदमी किसी से क्यों डरेगा? वो आदमी क्यों घबराएगा? उसका जीवन निश्चिंत हो जाता। और गुरु की जो वाणी वही है जो व्यक्ति को निर्भय कर दे। आदमी इतना भीरूपन से डरता है, जीता है, डरा डरा सा जीता है। दुनिया में शरीर रूप में कोई अमर नहीं होता, लेकिन गुरु की वाणी से अमर होने का इतना अर्थ है कि आदमी को गुरु की वाणी से निर्भयता आ जाती है।
जीवन में कहीं भय नहीं होता है, फिर शारीरिक रूप से कोई अमर नहीं होता। गुरु के सानिध्य जाकर के भी डरा रहे, निर्भयता न आ जाए तो गुरुमुख होने से कोई मतलब नहीं हुआ फिर तो। इसलिए निर्भयता आना जरूरी है। ये भ्रम ना पालो कि शरीर सदा सदा तक बना रहेगा। शरीर नष्ट होता है, समाप्त होता है। कितनों संभाल के रखो, कितना समाज से डर करके रहो, एक दिन सबका शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए ये फिक्स है दुनिया में। और काम पर तुम्हें संदेह हो सकता है। बच्चे स्कूल गया है, लौट करके आए ना आए, इसमें दो उत्तर हो सकता है। कोई व्यापार शुरू किए हो, उस व्यापार में आपको सफलता मिले ना भी मिले, इसमें दो उत्तर हो सकता है। लेकिन जिन्होंने जन्म लिया है, जन्मा जो है मित्रों मरना उसे पड़ेगा, है ना। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इस संसार में तुम मुसाफिर हो और इस मुसाफिर खाना के तुम मालिक बनना चाहोगे तो एक दिन निकाल दिए जाओगे, खदेड़ दिए जाओगे। जो सदगुरु कबीर ने कहा ना, जंगल क्यों बसीरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल क्यों बसीरा। अगर हठपूर्वक इस दुनिया में तुम रहने की चेष्टा करोगे तो एक दिन खदेड़ दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे। एक होता है इस्तीफा देना, हाँ, और एक होता है बर्खास्त करना। जब कोई गलती हो जाती उनको निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता। और एक है इस्तीफा देना। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर जिसको कहते हैं, हाँ, ज्वाइनिंग मतलब तो एंट्री हो गई, ज्वाइनिंग लेटर आया है, प्रवेश करने का दिन आया है, डेट आया है। लेकिन बर्खास्त होता है निकाल देना। एक इस्तीफा देना, सहज स्वीकार कर लेना, मौत को गले लगा लेना, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरिहाओ कब पाइहाओ पूरन परमानंद। मरने के पहले मर जाना, मौत को समझ जाना, मौत की पूरी प्रक्रिया को समझ करके मौत के पहले मर जाना। दास पलटू दास जी महाराज जी बहुत सुंदर एक पद कहा है, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। अगर जिंदगी मिली है तो मौत निश्चित है। सदगुरु कबीर ने इस बात की पुष्टि के लिए साहब ने कहा, जो उगे सो आठवे फूले सो कुमिलाए, जो चूने सो डही परे जन्मे सो मर जाए। संसार में जो उगता है, उगना जैसे पौधों में बीज अंकुरित, बीज से अंकुरन निकलता है, वो उगता है। एक दिन उगते उगते बड़ा झाड़ के रूप में होता है, फिर वही एक दिन नष्ट हो जाता है। दुनिया में ऐसा कोई अजर अमर नहीं जो मनुष्य अमरता को प्राप्त कर लिया हो। सबका साहब कहते जो उगे सो आठवे, जो उगता है एक दिन आठवे समाप्त हो जाता। फूले सो कुमलाए, सुबह जाकर के देखते उस सूरज के उगने पर जो फूल अपने स्वभाव में उगा हुआ होता है, खिला होता है, वही एक दिन शाम के समय मुरझा जाते हैं। अपने स्वभाव में पूरे शक्ति से खिलता है। अगर फूल सूरज निकला हुआ है, फूल नहीं खिला है, या तो फूल कागज का है या तो सूरज नकली है। सूरज निकला हो और फूल ना खिले, ये हो नहीं सकता है। कई बार होता है, अगर खुशबू फूल में नहीं आ रहा है तो हर बार नहीं होता कि कागज का फूल हो। कागज का फूल वास्तविक फूल में कई बार भी गंध नहीं आती, लेकिन फूल जहां खिलते हैं वहां भंवरे चले आते, निमंत्रण देना नहीं पड़ता।
इसी प्रकार ज्ञान की चर्चा हो और जिज्ञासु श्रोता के मन में उत्सुकता ना हो तो समझना वो श्रोता या तो अधमने मन से, बेमन से बैठा है, या तो वक्ता जो है वो सही ढंग से उनको बता नहीं रहा है। ये दो कारण हो सकता। ठीक इसी प्रकार सूरज अगर उगा हो तो फूल, सूरजमुखी जिसको कहते हो, कमल जिसको कहते हो, वो खिले बिना रह नहीं सकता। और जैसे ही सूरज ढलने की बारी आती है वो संपुट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साहेब कहते हैं ज्ञान की चर्चा से साधक खिल जाता है, जिज्ञासा उनके अंदर भर जाता है, जानने की चेष्टा। तो साहेब कहते हैं जो जन्मा जो है मित्रों मरना उसे पड़ेगा। ब्रह्मानंद जी महाराज वे बहुत अच्छी बात एक भजन के माध्यम से कहा करते थे। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुखे मोड़ चले, कोई बचे नहीं दुनिया से नाता तोड़ चले, चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले। यम का फंदा कठिन गले माँ पड़े गयो रे, यम का फंदा कठिन गले माँ पड़े गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तो कोई भी काम में दो उत्तर हो सकता है, फलाना गया है लौट करके आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अमुक काम आपने शुरू किया उसमें सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन जन्म लिए हो तो ये नहीं कह सकते हो कि हम सदा सदा अजर अमर बना रहेंगे। मरना निश्चित है, मौत एक दिन आएगी, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। जब मौत एक दिन आनी है तो डरना किस बात की, है ना। मौत तो निश्चित है, फिक्स है। वो बात अलग कि आपको पता नहीं, ट्रेन में चढ़े हो तो कैंसल टिकट या उतरने का वापसी टिकट हो या ना हो, उसमें तो आपको टिकट है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जब जन्म लिए हो तो आपका मरने का, मृत्यु का भी टिकट कट चुका है, ये फिक्स है। इसलिए निर्भयता हो जीवन में। और जो व्यक्ति जीवन में गुरु को आत्मसात करता है, गुरु के बातों को अनुसरण करता है, उनका जीवन निर्भयता होनी चाहिए। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं अगर गुरु के पथ पर चलता है, गुरु के मार्गदर्शन पर चलता है, तो कैसे पता लगाएं कि ये गुरु की बातों का अनुसरण करता है। तो बात सीधी है, उसके जीवन में निर्भयता है, डरपन नहीं, कायरता नहीं, तो समझना वो गुरु के मार्ग बताए मार्ग का अनुसरण कर रहा है। तो साहेब कहते हैं गुरुमुख वाणी जो है वो निर्णय वाणी होती है। तो गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। अगर कोई कहे कि मैं गुरु की बातों को मानता हूं लेकिन उसके अंदर में डर बना हुआ है, कायरतापन बनी हुई है, तो समझना वो गुरु की बात को नहीं मानता, कहीं और चित्त दे रहा है, कहीं पर मन को और लगाया हुआ है, कहीं भोमिया भूत वो जाकर के उनको मनाएगा, हे भगवान आप मेरे तरफ कुछ दृष्टि फेरिए, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट आया है, दुख आया है। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आया है तुम्हारे अपने कर्मों के परिणाम है, ये कर्मकांड करने से नहीं मिटेगा। और जब कर ही चुके हो, लहसुन प्याज खा ही चुके हो, तो कोई आम की डकार की बात क्यों सोच रहे हो। जो चीज तुम खाए हो उसी का तो डकार आएगा। अब देखो आदमी गाली निंदा झूठ तो करना छोड़ता नहीं और कहते महाराज हम धर्म कर्म करते हैं इसलिए हम प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं।
आदमी लहसुन प्याज खाना तो छोड़ देता है, लेकिन गाली गलौज और छल कपट छोड़ता नहीं है। अरे लहसुन और प्याज जिसको आप कहते हो वो तो जमीन का अंकुर है। चलो अच्छी बात है, तामसी उनकी प्रवृत्ति होती है, शास्त्रों में उनका निषेध किया गया है। लेकिन आयुर्वेद के अंतर्गत सुश्रुवा जो महान डॉक्टर हुए हैं, आयुर्वेद के जानकार हुए हैं, वैद्य हुए हैं, उन्होंने कहा कि लहसुन और प्याज आयुर्वेद में अमृत माना गया है। लेकिन तरह तरह के धर्मगुरुओं ने, किसी ने कहा कि ये तो गाय के खूर से बना है, और एक ने कहा कुत्ते का अंडकोश से बना हुआ। अब इनको ये पता नहीं तो कम से कम अपने कोई शिष्य किसान के पास जाकर के पूछ लेता, भाई साहब ये लहसुन और प्याज कैसे उगता है? तो कहते नहीं, तो वह तो हम शास्त्रों के अनुसार मानते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वही कर रहे हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए, लहसुन और प्याज जमीन से अंकुरन के रूप में निकलता। अब वो कहते लहसुन प्याज तो हम खाना छोड़ दिए क्योंकि धार्मिक हैं, लेकिन झूठ और फरेब बोलना छोड़ा नहीं, छल कपट और प्रपंच छोड़ा नहीं। तो फिर भजन करने का अर्थ क्या होता है? धार्मिक चोला पहनने का अर्थ क्या होता है? दुनिया में ये दोनों अंकुरन चीज है, इसको खाने से कोई पाप नहीं होता। हाँ, इसके गुण जो है तामसी प्रवृत्ति को होने से शरीर के लिए, साधक के लिए घातक हो सकता। लेकिन वैद्य शुश्रूषा जैसे आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार ने कहा ये अमृत होता है। आदमी को अटैक के समय जैसे ब्लॉक हो जाता है शरीर के हार्ट पर, हृदय में, तो कहा जाता है कुछ दवाइयाँ लहसुन और प्याज से ही बनाए जाते हैं, और उसको लिक्विड बनाकर पिलाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ। लेकिन हम केवल धर्मशास्त्रों के पुजारी बने बैठे हैं। हम विवेक को ताक में रख करके ये सारी बातों को स्वीकारना चाहें तो उससे हमारा जीवन पूर्णता रूप से खिल नहीं पाएगा। जानकारी के अभाव में हम केवल इसको मानते चले जाएं कि हमारे बड़े बुजुर्गों में लिखा है, इसलिए हम विचार नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। तो देखो, आज से 500-700 वर्ष पहले ये बिजली की प्रकाश नहीं थी। लोग अंधेरे में ये जो दीपक है उससे काम लेते थे, चिमनी से और लालटेन से। आज हमने बदला कि नहीं बदला? पहले लोग सागर यात्रा नहीं करते थे। आज से 150-200 वर्ष पहले शायद स्वामी विवेकानंद जब सागर पार करके शिकागो नामक शहर में अपने वेदांत की, भारत की इस भूमि की संस्कृति को वहां फैलाए। पहली तो वहां पर शिकागो नामक शहर में जो धर्मसभा थी, धर्मसभा में उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत का प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूं, इसलिए मुझे जगह दी जाए मुझे बोलने का। तो वहां के धर्मगुरुओं ने कहा, हम कैसे माने, आप भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए, और भारत का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, केवल जगत गुरु कर सकता। आप जगत गुरु से लिखवा करके मंगा दीजिए तो शायद हम आपको जगह दे दें। लेकिन उन्होंने लेटर लिखा, उस समय ऐसा कोई व्यवस्था तो नहीं थी फोन की। उन्होंने लेटर लिखा, लेटर लिखने से यहाँ के धर्मगुरु लोग इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो ब्राह्मण समाज से थे नहीं। वो जिस कुल से आए थे, वो कुल, वो जाति कौन सी मैं भूल रहा हूं, वो ब्राह्मण कुल से नहीं आते थे। इसलिए यहाँ के ब्राह्मणों ने या जगत गुरुओं ने उनको बोलने के लिए प्रतिनिधित्व रूप में सिग्नेचर करके भेजा नहीं उनके लिए लेटर। तो महात्मा बुद्ध के एक अनुयायी, वो अधिष्ठ जिसको कहते हैं, उनको 30 मिनट मिला हुआ था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रतिभा को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, और उन्होंने कहा, भाई साहब, वहाँ के जो धर्म गुरु थे उन लोगों से कहा, मुझे अगर 30 मिनट देते हो तो मेरे 30 मिनट में से 5 मिनट काट करके मैं स्वामी विवेकानंद को दे दीजिए,
मुझे केवल 25 मिनट का समय चाहिए। और ऐसा हुआ, और 5 मिनट के ओजस्वी वाणी से स्वामी विवेकानंद ने अपने पश्चिम सभ्यता की उस धरती पर हमारे इस देश की संस्कृति को ऐसे फैलाए कि प्रवचन के उनका तांता लग गया। वहां के लोगों को बहुत प्रभावित किए, और वहां पर जाकर के कोई श्रीमद् भागवत की कथा नहीं किए, कोई रामायण की कथा नहीं किए, बल्कि उन्होंने उपनिषद की बात कही, वेदांत की बात की। और वेदांत में गुरु और शिष्य की परंपरा की बातें हैं, आत्मचिंतन की बातें हैं, जो बातें मैत्री और याज्ञवल्क्य की संवाद है बृहदा और अरण्यक उपनिषद में, जो बातें यम और नचिकेता के बाद कठोर उपनिषद में जो संवाद है, वो बातें वेदांत के सार उपनिषद की बातें पश्चिम उस सभ्यता के बीच शिकागो नामक शहर में किए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब गुरु की बात जो होती निर्णयवानी होती। तो मैं कह रहा था आज से 150-200 वर्ष पहले या उससे भी कुछ वर्ष पहले सागर पार करना भी पाप माने जाते थे। आज भी जैनियों के जो संत होते हैं वो वाहन पर नहीं बैठते हैं, सागर पार नहीं कर सकते। कुछ प्रचारक होते हैं, घर गृहस्थी होती है, वो तो बैठ करके चले जा सकते हैं, लेकिन सागर पार करना महापाप। जैसे कच्चा पानी पीना महापाप, कच्चा फल खाना महापाप। आज भी उनकी अपनी मान्यता। हम पुरानी बातों को आज हम छोड़ करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं आज बिजली आ गई है। सूर्य की प्रकाश तो ठीक है दिन में होता, लेकिन रात्रि के अंधेरे में हम उजाला करे बिजली जलाते। आज बिजली की खोज हो गई, पुराने पद्धति को बहुत से हमने छोड़ गए, और हम कहते हैं पुरानी बातें लिखी हुई है, शास्त्रों में लिखी हुई, महापुरुषों ने कहा है। हम अपने स्वार्थ की जो बातें, स्वार्थ की पूर्ति होती, उस बात को तो स्वीकार कर लेते हैं। बिजली के बिना हम चल नहीं सकते, गाड़ी के बिना आज चल नहीं सकते, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको आज भी पोगापंथी के नाम पर जगत गुरु कहे जाने वाले लोग भी अपनी उस बात की दुहाई देते चले जाते हैं। आज भी जाति पात की जड़ें इतनी मजबूत है। अभी अभी एक देवी जो भगवा वस्त्र पहन करके कह रही थी, एक छोटा सा भी मकान बनाते हैं उसके उद्घाटन के लिए हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, और इस भारत भूमि का गौरव राम मंदिर जिसके निर्माण के लिए एक तेली का लड़का चला गया। जरा सोचिए इनकी बुद्धि कहां है। 500 वर्षों तक इनको ख्याल नहीं रहा कोई ब्राह्मण जाकर लड़े और उसको राम मंदिर की स्थापना करे, लेकिन एक तेली का लड़का कोई आकर के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके उस मंदिर का उद्घाटन किया। उनका अपना सौभाग्य, उनका गौरव, और उनको ये ओलवा देती है तेली का लड़का है, और तेली का मुख देखना अशुभ मानते। कई बार मन बड़ी पीड़ित तो हो जाता है, कैसे स्वभाव और कैसा दिमाग के लोग हैं ये लोग। अपनी संस्कृति, बहुत सी ऐसी बातें हैं, भारत भूमि की बहुत सी संस्कृति है जो हृदय से लगाने योग्य, गौरवान्वित होते हैं उस बात को सुन करके, लेकिन ऐसी छोटी और ओछी बातों को लेकर जाति पात की जो जहर घोलते हैं, कभी कभी मन बड़ा आहत हो जाता। भारत भूमि का मानते हैं, निश्चित मानते हैं, ये गौरव राम मंदिर का स्थापना करना 500 वर्ष के बाद, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन जाति पात की ओछी और छोटी बातों पर, बेढंगी बातों पर हम उलझ करके देश का उत्थान नहीं कर सकते। जहां पर केवल 3% लोग जिसको हम सवर्ण कहते हैं, और 95% लोग जिसको हम अछूत कहते हैं, जिसको तलवार चलाने का अधिकार नहीं, जिसको शास्त्र रटने का अधिकार नहीं, किसी पवित्र जगहों पर प्रवेश का अधिकार नहीं, वो समाज का उत्थान क्या खाक कर पाओगे। इसलिए पुरानी बहुत सी बातें हैं जिसको वेदों में कलिकाल के नाम पर, कलिकाल में वर्जित है, इस नाम पर हमारे महापुरुषों ने उस बातों को त्याग किया। जैसे वेदों में बहुत सी बातें आई है, जैसे कोई घर में आपके ऋषि मुनि आते थे उस समय, तो नवजात बछड़े को मार करके उनके मांस खिला करके स्वागत किए जाते थे। ये रिवाज थी, पहले ऐसे रिवाज थी। नियोग प्रथा, अगर पुरुष नापुंसक हो, कमजोर हो, तो अदर पुरुष से जाकर के स्त्री संबंध बना करके बच्चे पैदा करने का ये रिवाज रहा है।
लेकिन महापुरुषों ने सोचा, देखा, ऐसे में व्यभिचार फैलेगा। महाभारत के जितने पात्र हैं अधिकतर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज, युधिष्ठिर, ये सब नियोग से पैदा हुए हैं। जिसको आप इंद्रपुत्र अर्जुन कहते हो, ये इंद्र और कुंती के संबंध से हुआ है। इंद्र कोई ऐसा नहीं देवता था, निश्चित मानता हूं यहाँ के कोई राजा थे, कोई शक्तिशाली व्यक्ति थे, सूर्य से संबंध बनाए। इस प्रकार अनेक ऐसे योद्धाएं थे जिससे कुंती ने, और उस योद्धा के संबंध से इन पुत्रों को जन्म दिए। उस समय ये मान्य था, यहाँ की परंपरा रही। राजा दशरथ चौथे अवस्था पार कर गए थे, लेकिन बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये चारों पुत्रों को पैदा किए। उनकी अपने, वो बात अलग है, उस बात को हम नहीं जान पाए, अपने इष्ट के नाम से बातों को हम छुपाते चले गए। अब महाभारत के जितने पात्र पैदा हुए, जैसे धर्मराज गंधारी के पति धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र का जो भाई था पांडु। अब हम कहते हैं व्यास जी ने इनको दृष्टि योग से पैदा कर दिया। अब बताओ, दृष्टि में बच्चे पैदा करने की केवल दृष्टि योग से कैसा हो जाएगा? लेकिन बातों को छुपाने के लिए अपने इष्ट को हम समझते हैं कि हमारे जैसे कैसे पैदा होगा। इसीलिए कहा गया, जो ईसा के परंपरा को मानने वाले ईसाई लोग, उनका मानना है कि कुंवारी मरियम से ईसा पैदा हो गए। वो बात ठीक है, कुंवारी रही होगी, लेकिन बिना पुरुष और स्त्री के संबंध से बच्चा पैदा नहीं होता है। वैज्ञानिक कारण कार्य की व्यवस्था, ये बात को आज स्वीकार करो या 1000 वर्ष बाद स्वीकार करो। महाराज राम को खीर खाकर पैदा हुए, ये मानते हैं। सदगुरु कबीर को हम फूल से पैदा हुई ये मानते हैं। वो बात अलग है, किसी भी कैसे पैदा हुई ये जानते नहीं, लेकिन जो भी इस धाम पर मनुष्य के रूप में आया तो बच्चे के रूप में आ रहा, बच्चे के रूप में आया है तो माता पिता के संबंध से ही बच्चे का निर्माण होता है। माँ के गर्भ में बच्चे को विकसित होने का यंत्र होता है, मशीन होती है, उनके शरीर ऐसी प्रक्रिया है, और माता पिता के संबंध से ही बच्चे का निर्माण होता है। भले पंडितों ने ऐसे गढ़ ली कि खीर खा करके कौशल्या के गर्भ से राम पैदा हुए, लेकिन पंडितों ने इसको भी नहीं छोड़ा। अति उदार करतूतीदार अवधपुरी की भामा, तुम्हरे तो अस महिष से उपजे। कैसे? अति उदार करतूतीदार, हाँ, तो वो पद ऐसा है, अति उदार करतूतीदार अवधपुरी की भामा, खीर खाए पैदा सुत करते, पति कर कछु नहीं कामा। जब महाराज राम अयोध्या से बारात लेकर, बारात तो वहां थे ही, दशरथ जब ले गए बारात, तो एक रिवाज है गालियां देने की, अभी भी चलते ही कहीं कहीं, और कई जगह तो अश्लील गालियां देती है। तो वहां बहुत मीठी वाणी। महाराज राम के बारे में पता चला कि ये कि बच्चे ये तो खीर खाकर पैदा हुए, तो वो कुछ गाली के रूप में कुछ पंक्ति बनाकर दोहराने लगी। अति उदार करतूतीदार अवधपुरी की भामा, खीर खाए पैदा सुत करते, पति कर कछु नहीं कामा। पंडित भी जानते थे, तो ये छुपा करके भी उनको उस बात को और उधेड़े। तुम्हारे यहाँ तो स्त्रियां, अवधपुरी की जो नारियां होती बड़े चमत्कारी होती है, और वहां की स्त्रियां खीर खा करके बच्चे पैदा कर देते हैं, पति की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो महाराज राम के पक्ष के लोगों ने या राम के मुख से कहलवाए गए, तुम्हरे तो असमहि से उपजे, अस आपन चाल छिपाऊ प्यारी, करहु आन की बातें, तुम्हरे तो असमहि से उपजे, अस हमरे नहीं रीति। अरे प्यारी, तुम अपनी बात छुपाते हो। हम तो सुने हैं कि यहाँ की जो नारियां हैं वो पृथ्वी फाड़ फाड़ के निकलती। तो कहने का मतलब, कोई भी बातें कितनी पुरानी हो जाए वो सत्य नहीं हो जाएगी।
या किसी भी ऋषि ने कहा है इसलिए सत्य नहीं हो जाएगी, लेकिन उनकी कारण कार्य की व्यवस्था है, उनको समझना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु की जो निर्णय वाणी हो अकाट्य है। हम कहें कि राजा सगर के पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे पैदा भये, ये भागवत में लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, तो केवल लिख देने से या कह देने से या किसी शास्त्रों में के प्रमाण देने से क्या मान लेंगे क्या? आज डॉक्टर 10 बच्चे को भी एक माँ के गर्भ से पैदा नहीं कर पाते, 2-3 तक तो मामूली सुने हैं अधिकतर। एक आदमी आकर कहे या डॉक्टर आकर कहे एक स्त्री के गर्भ से 10 बच्चे पैदा हुए, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप दिमाग का प्रयोग करते हैं, यहां पर विवेक करेंगे। लेकिन वही व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई पोंगा पंथी आदमी कहता है राजा सगर के पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे पैदा हुए, तो आप कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल महाराज, वो सतयुग का जमाना रहा, ऐसे जरूर स्त्रियां बड़े बलवती रही होगी जो 60 बच्चे 1000 कर दिए होंगे। राजा सगर के जब रथ चली तो 7 समुद्र बन गए उनके रथ के जो पहिए थे उनके लकीर से। अब बताओ, इतना बड़ा बड़ा लकीर। ये सब बातों को केवल हम मानते चले जाते हैं। साहब कहते हैं निर्णय वाणी गुरुमुख होई। गुरु की वाणी का प्रामाणिकता है वो वाणी विवेक से, तर्क की कसौटी से, विश्व सत्ता के नियम के तहत जो घटनाएं घटती है वो बातें सत्य होती है। तो गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द का मतलब होता है ऐसी चमत्कारिक अंधविश्वास से भरी हुई बातों को मान मत लेना। बिना कसौटी के, बिना हृदय में तराजू रख कर के तौले, केवल अमुक गुरु ने कहा है, अमुक शास्त्रों में लिखा हुआ है, इतने वर्षों पहले लिखी हुई, कोई जरूरी नहीं कि बात कितनी पुरानी है या किसने कहा या किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। बात महत्वपूर्ण यह है कि क्या लिखा गया है। अगर बात नहीं लिखी गई है कोई ग्रंथों में, फिर भी एक बच्चा कहता है कारणकारी की व्यवस्था, तो उसको स्वीकार लेना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं दूसर शब्द करो नहीं कान। अंधविश्वास और चमत्कार के भरी हुई बातों को कभी ध्यान मत दो। कभी देखो जादूगर उसमें से लाल फूल निकाल लेता है, कभी हरा फूल, पीला फूल, तरह तरह के फूल निकाल करके समाज के बीच प्रस्तुत करता है, तो लोगों को बड़ा चमत्कार लगता है। अरे ये तो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत कुछ नहीं है, उस डिब्बा में तरह तरह के फूल होते हैं और वो सब भरा रहता है, हरा पीला लाल, फट 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 निकालता। आज से कुछ वर्ष पहले फुटपर्ती में एक सत्य साईं हुए, वो मुख से शिवलिंगी निकालते थे और लोगों को ऐसा देते थे। अभी हम रायपुर में कुछ दिन पहले रहे तो हमारे एक खेखराम जी भाई साहब है, वो कह रहे थे महाराज साहब जी हम एक गुरु को लेने गए थे, देखने गए थे, मिलने गए थे। हमने कहा क्या हुआ? कहे साहब जी वो हाथ से हीरे का माला निकाल निकाल के दे रहे थे। नहीं निकाले, एक ही बार निकाले, इतनी भरी भीड़। मैंने कहा कितनी बड़ी भीड़? साहब पैर रखने के लिए जगह नहीं हुई थी, दक्षिण से आया था और एक शब्द प्रवचन बोल ही नहीं सकते हैं, केवल चमत्कार दिखाया। बोलने वाले तो और थे, उन्होंने केवल लोगों को दिखाया ऐसे करके, चांदी का या सोने का माला ऐसे निकाले। तो चांदी का माला निकाले तो उससे क्या होगा? कहे बहुत बड़ी चमत्कार, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने कहा इसमें चमत्कार क्या है? उनके जो पहनाव ओढ़ा है, जादूगर बड़े ईमानदार होते हैं, सत्य बात बता देता है कि ये कुछ नहीं है, मैं देखो यहाँ पर रखता हूँ, वो निकाल के दिखाता है। लेकिन ये धूर्त गुरु लोग होते हैं, ये समाज को गुमराह करके समाज को ठगने में लगा रहता। और वे कहते हैं ये हम इतने वर्षों के तपस्या के परिणाम में ये पैदा हुआ, इतने वर्षों बाद हम ये कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है। साधना का अर्थ होता है अपने मन इंद्रियों को साधिए। बैठिए। मन इंद्रियों को साधने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी का कुछ कर सकते हो। अपने मन इंद्रियों को साधना सिद्ध का मतलब होता है जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को साध लिया हो, अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया हो। साधना का अर्थ यह नहीं होता है कि वो कुछ का कुछ बना दे, कभी चांदी सोना निकाल दे, कभी मुख से शिवलिंगी निकाल दे, कभी केवल भभूत दे करके आपको बीमारी से मुक्त कर दे। सब बेकार की बातें, चमत्कार की बातें, अंधविश्वास की बातें।
आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का परिणाम है। लहसुन प्याज खा करके आम का जिस प्रकार डकार नहीं आ सकता है, इसलिए अगर आपने कुकृत्य किया है उसका परिणाम बंबूल की तरह आपको चुभेगा। आप किसी भी कर्मकांड कीजिए, किसी भी मंत्रों का जाप कीजिए, जिन महापुरुषों का नाम लेकर आप पापों से तापों से बचना चाहते हैं, उन महापुरुषों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। और यही कारण है कि महाराज राम का उदाहरण देते हुए लोगों ने कहा कि विष्णु जब राम अवतार में नहीं आए थे तो भृंगी ऋषि के जो पत्नी थी निर्दोष, उनकी हत्या कर दिया था। तो ऋषि ने उनको श्राप दिया था, भृंगु ऋषि ने, जिस प्रकार मेरी निर्दोष पत्नी अवंती, उनका नाम शायद आरण्य था, आरण्य की नाश कर दी, मार दी, हत्या कर दी। अरे दुष्ट, तू भी इसी प्रकार अपने निर्दोष पत्नी को देश से निकाला करोगे, उनके वियोग का फल आपको भोगना पड़ेगा। तरह तरह के रामायण में या ये तो देवी पुराण में लिखा हुआ है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, देवी पुराण में लिखी हुई है। और एक जगह कौन सी रामायण है, उसमें दो तोते के जोड़ा को देख करके सीता के मन में जिज्ञासा जगी। आपस में तोता बात कर रहे थे, देखो ये सीता है। और वो तोता जो था, दो जोड़े, एक ही जोड़े थे, एक पत्नी थी एक पति थे। तो तोता तोती से बता रहा था कि देख ये आ रही है ना बगिया में, ये सीता है। राजा दशरथ के सुपुत्र राम इनको ब्याह करने के लिए आएगी तो इनका राम और सीता के साथ ब्याह होगी। ये बात सीता सुन ली तो उनके मन में हुआ, हमारे इतिहास, हमारे जीवन के वृतांत ये जान रही है तोता और तोती। अच्छा, अब कोई भी आदमी अपने भविष्य के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा व्यक्त करता, तो सीता के मन में हुआ आगे और क्या हुआ, तो इनको पकड़ के रखो, पिंजड़े में बंद कर दो। तो उनकी दासियां पिंजड़ा में उनको लेकर के बंद कर दी। अब वो तोता और तोती माथा पटक पटक कर रोती, हमें छोड़ो, इनसे बाहर निकालो, मेरी ये तोती गर्भावस्था में है, इनको कम से कम बच्चा पैदा करने का टाइम दीजिए, समय दीजिए, बाहर स्वतंत्र रहे ये, मुझे भले इस कैद में बंद कर लो, इस पिंजड़े में। लेकिन सीता मानी नहीं, अगर गर्भवती है तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। पहले तो अनय विनय किया, हम दोनों को कम से कम अभी बाहर रखिए, मेरी पति को सुख और दुख में बच्चा पैदा करते समय अगर इनको कुछ कष्ट होगा उनका हेल्प करूं। लेकिन सीता ने तोता को तो बंद रखी और तोती को बाहर निकाल दी। और तोता और तोती दोनों वियोग अलग हो जाने से माथा पटक पटक करके पिंजड़ा में तोता मर गया और तोती माथा पटक पटक के पति के वियोग में वो मर गई गर्भवती अवस्था में। और मरने के पहले तोता ने श्राप दिया। ऐसे कहा जाता है कि जिस प्रकार तूने मुझे गर्भवती पत्नी के वियोग में मुझे तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा है, मेरी पत्नी को भी मरना पड़ी, ठीक इसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पति के वियोग में तड़पोगे। अलग अलग रामायण में अलग अलग ये बातें लिखी गई है, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मफल हर व्यक्ति को मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, सब जीवों का सब जीवों से सब संबंध हुए हैं, लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं, एक जन्म के माता बनकर है पुत्री बन जाती, पति पत्नी देह पकड़कर बन जाता सगा जमाई, पुनः आगामी समय में शत्रु बनता भाई। ऐसा कुछ लिखा है। मतलब कहने का मतलब हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में, बहू के रूप में, हमको ऐसा लगता है ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सब लेन देन है। हमने किसी के प्रति कुछ बैर भाव किया था और बैर करके उनको हमने मार डाला या स्वतः मर गया, वो हमारे घर में पुत्र के रूप में आ जाता, बहू के रूप में आ जाता, वो जीवन भर बाप के सीने में दाल दलता। और हमको ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा। सब जीवों का सब जीवों से सब संबंध रहा है। लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं,
एक जन्म के माता बनकर है पुत्री बन जाती, पुनः आगामी समय में माता बनकर पैर पुजाती, पिता पुत्र का रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, और पुनः आगामी समय में बन जाता सगा जमाई। ये बड़ा अच्छा पद है। तो हमें जो कुछ मिल रहा है ये मत समझना कि ये कहीं और किसी ने दिया है। कोई भगवान को क्या पड़ा है कि आपको दुख देने के लिए चला है? हमें ऐसा लगता है कोई भूमिया, कोई भूत, कोई भगवान। साहब कहते कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों के परिणाम हैं। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? आम खाना हो तो आम का पेड़ लगाना पड़ता है। बबूल का बीज लगाकर आम की प्रतीक्षा करोगे, चाहे उसको घी से सींचो या वहीं पर घी का आहुति चढ़ाकर मंत्र बोलते रहो, वो कभी आम का फल लग नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमने अगर लहसुन प्याज खाए हैं और मंत्रों का जाप कर ले या हनुमान चालीसा ही पढ़े और सोचे कि आम का डकार आए, तो आम का डकार के रूप में वो लहसुन प्याज का डकार बदल नहीं जाएगा। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। साहब कहते निर्णय वाणी है, उस पर कान लगा करके ध्यान से सुनो और जीवन में आचरित करो, दूसरे शब्द को ध्यान मत दो। और कैसे? तहा विहंगम कभू न जाई। साहब कहते विहंगम कहते पक्षी को, और यहां पर मन पक्षी है। तहा विहंगम, वहां पर मन पक्षी का प्रवेश नहीं पड़ता है, होता है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। मन विहंगम, मन पक्षी जब तक उपस्थित है तब तक आपको सुख और दुख दोनों भासता है, लेकिन समाधि अवस्था में मन नहीं रहता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा समाधि अवस्था में विचारहीन मन और व्यवहार स्थिति में विकारहीन मन, ये दो चीज बड़े महत्वपूर्ण है। जिस समय आप ध्यान में बैठते हैं वहां पर किसी प्रकार का विचार ना हो, तहा विहंगम, मन रूपी पक्षी का प्रवेश ना हो, वहां पर मन बेमन हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है, तब समाधि लगती। जिसको योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पातंजलि ने कहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग में होता क्या है? तो उन्होंने कहा चित्त का वृत्तियों का निरोध हो जाता है, बंद हो जाता है। वृत्ति जब तक है तो समझना आप समाधि में पहुंचे नहीं हैं। आप बैठ करके तरह तरह की बातें आप सोचते हैं ध्यान में है, लेकिन कुछ क्षण में चले गए घर परिवार मकान कार्य क्षेत्र में, तो समझा आप ध्यान में लगे नहीं। वहां पर मन पक्षी समाप्त हो जाते हैं। तहां विहंगम कभू न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। जिसको हमने अवगह कहा, जो मन इंद्रियों से परे जिस आत्मा की बातें संतों ने कहा, वहां पर मन इंद्रियों की पहुंच नहीं हो पाती है, अवगह है। साहब कहते उस अवगह को समझो। जिस प्रकार हमारी आंखें हैं, हम कभी देखे नहीं लेकिन सबको देखते हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारी आंखें हैं। समझ की बात है। आईना के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी आंखों को नहीं देखते, केवल आंखें की परछाई होती है। कोई आदमी अपनी आंखों को आंखें से नहीं देखा, लेकिन सबको देख रहे हैं, तो इससे सिद्ध हो जाती है हमारी आंखें हैं। बायां हाथों से बायां हाथ को पकड़ नहीं सकते, लेकिन बायां हाथ तो मेरे अपने हैं, इससे सिद्ध हो जाता है हाथ पकड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार सबको देखने वाला दृष्टा चेतन आत्मा स्वयं हो, क्योंकि सबको जानते हो, सबको देखते हो, इसलिए आप हैं, भले उसको देखे नहीं हो, लेकिन आपका होना ही आत्मा का होना है। इसलिए उस आत्मा के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा था अपनी पत्नी मैत्री को उपदेश करते हुए, वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यास्तव्य। हे मैत्री, इसलिए उस आत्मा को देखो, सुनो और निदिध्यासन करो, उनका ध्यान करो, उनको चित्त में लगा करके हर समय उसका ही चिंतन करो, तो निश्चित आप समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। अगर परम शांति को उपलब्ध होना चाहते हैं, अगर मोक्ष को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो 24 घंटा वारे दृष्टा श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यास्तव्य, उसी को देखो, सुनो और उसी का ध्यान करो और उसी का चिंतन करो।
तब कहीं आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। तब कहीं अवगह गही के गगन रहाई, साहेब कहते जो गहने में नहीं आता, मन इंद्रियों से परे, उसको आप समझ पाएंगे। तो सदगुरु कबीर का यह ज्ञान 34 का ग अक्षर पर उपदेश करते हुए साहेब कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। वंदनी है गुरुदेव तुमको।